कांग्रेस पार्टी के आला कमान के इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं, जो सलाह देने वाले हैं, वो अगर अहंकार में रहेंगे, वो अगर मिसलीड करेंगे आला कमान को, नतीजा इसी तरह से होगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत जगह गलती की है, उसी का नतीजा है कि हम लोग बुरी तरह से हार गए। चुनाव रिजल्ट के पहले ही मैंने 2 दिन पहले मैंने कहा था कि राजस्थान में रोटी उल्टेगा ही, रोटी को लोग उल्टा देगा। मोहब्बत की दुकान जो है और खुलेगा, मतलब और हारेगी कांग्रेस। और नहीं, हारने का सवाल नहीं उठता है। अब तो क्षेत्रीय पार्टी कह रही है आपका चेहरा देख के कि कापे करू सिंगार की पिया मोरा अनहर। तब तो अगली बार आप लोग जा रहे हैं विपक्ष में। कहाँ से? झारखंड में। झारखंड में हेमंत की सरकार दोबारा बनेगी, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी सरकार यहाँ बनेगी। हमारा वोट है, हमारा काम है। क्या काम है आपके पास? काम नहीं है। कौन कौन सा लोकसभा सीट आप जीतेंगे? मैं 14 में जो है हम लोग 8 जीतेंगे। वाह, अभी 1 पर हैं, मतलब कुल मिला के 2 सीट पर हैं। 14 में 8 जीतेंगे। कैसे जीतिएगा? कैसे जीते? लड़ेंगे, लड़के जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? वहाँ फैटा फैटी नहीं करना होता है चचा, वहाँ पहले वोटरों को अपने पक्ष में करना। क्यों झारखंड के मुसलमान और आदिवासी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आपको क्यों लगता है? हम कहा ना कि नहीं देंगे। हम हमारे काम से खुश हैं लोग। कौन सा काम से? आपने नौकरी नहीं दिया, आपने कहा। गोड्डा की सीट अकलियत एक अल्पसंख्यक लड़ेगा ही पार्टी की तरफ से। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो मान लेना कि राजस्थान में रिपोर्ट अगर मेरे पक्ष में है तो टिकट क्यों नहीं मिलेगा? राजस्थान में कईयों का रिपोर्ट कार्ड था पक्ष में, कटा ना टिकट, कांग्रेस दूसरे को दी ना। काटा तो हरा। डिजर्व ही नहीं करते, जबरदस्ती कुर्सी पकड़े हुए हैं। कौन डिजर्व नहीं करता? आप 3 राज्य में हार गए, फिर भी कांग्रेस कहेगी हम ही बढ़ाएं, तो कैसे? 3 राज्यों की बात हम मैं नहीं कर रहा हूँ, झारखंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ किसके पास अधिक विधायक है? जिसके पास विधायक है, मुख्यमंत्री है अभी। हाँ, तो वही लीड करेगा ना, वो संगठन उनका ज्यादा। लीड तो करेगा ही। लीड क्यों नहीं तो लोकसभा में भी जो सबसे बड़ा दलाल है वो सबसे बड़ा पद पर बैठा हुआ है। अरविंद सिंह का जो सबसे बड़ा दलाल था वो सबसे बड़े पद पर बैठ गया करके। बोलेंगे नहीं आला कमान को? देश में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में से 4 राज्यों का परिणाम आ चुका है। 3 पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस सिर्फ 1 जगह सरकार बना पाई है। इसका असर कहता है कि पूरी जगह पड़ेगा, और लोग इसे कह भी रहे थे कि ये लोकसभा से पहले सेमीफाइनल है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी जी हैं। पहले तो इस हार के लिए कौन जिम्मेदार है? पहले हार की समीक्षा होनी चाहिए। क्यों हम हारे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत जगह गलती की है। उसी का नतीजा है कि हम लोग बुरी तरह से हार गए। हम पहुंचते पहुंचते मंजिल तक पहुंचते हम पीछे पिछड़ गए। तो गलतियां तो हम लोग से हुई है। मध्य प्रदेश में अखिलेश जी से जो बातें हुई उस पर पूरा करना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर नहीं रहने की वजह से उसने जहाँ जहाँ उम्मीदवार दिया वहाँ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हार गया। वोट कटता चला गया हमारा, आपसे भी कटता चला गया और अखिलेश पार्टी से भी कटता चला गया, सपा से। तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान के इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं, जो सलाह देने वाले हैं, वो अगर अहंकार में रहेंगे, वो अगर मिसलीड करेंगे आला कमान को, नतीजा इसी तरह से होगा। उनके जो सलाहकार लोग हैं, उनके आगे पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ग्राउंड लेवल की बात की जानकारी ठीक से हुई नहीं और हर जगह का रिश्ता खराब कर दिया। तो ये तो क्लियर था कि लोकसभा के लिए इंडिया अलायंस बन रहा है। राज्यों में जो इलेक्शन होगा उससे पहले वहाँ हर कोई अलग अलग इंडिविजुअल लड़ेगा। भाई, अगर अखिलेश 5-6 सीटें जीत भी जाता
सरकार तो नहीं बनाता वो। आप पार्टी भी 2-4 सीटें अगर जीत भी जाता तो सरकार तो नहीं बनाता, उल्टा हमें हमें ही मदद करता, वो बीजेपी मदद तो करता नहीं। क्या तकलीफ थी इसमें? तो उस दिन तो आप बोल रहे थे कौन अखिलेश, अब क्यों ये अखिलेश की याद आ रही नहीं, है? मैंने कभी नहीं मतलब कहा। कांग्रेस ने कहा ना। हाँ, कहा अखिलेश। अखिलेश को बहुत हल्के ढंग से लिया है लोगों ने, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो मध्य प्रदेश का कारण। छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार थी, कह रहे महादेव के नाम पे आपने लूट लिया, दारू के नाम पे लूट लिया, आपने हर चीज में भ्रष्टाचार किया। बोले जनता ने बता दिया भ्रष्टाचारी को कहाँ जाना चाहिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं वो चौंकाने वाला चुनाव है। हम निराश हैं इसके चलते। मैं निराश हूँ, ये चौंकाने वाला रिजल्ट हुआ इसमें। भ्रष्टाचार वजह बनी आपको लग रहा है? भ्रष्टाचार, पॉलिटिशियन के बीच में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है क्या? बीजेपी तो करी है, उसी का परिणाम है। मैं सुनिए, जब सरकार किसी की बनती है वो भ्रष्ट हो जाती है। आप हारते हैं तो आप उसको भ्रष्ट बोलते हैं। आप जब पावर में जाइएगा तो हम आपको कहेंगे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं आप। नहीं कह रहे आप महादेव के नाम तक पर लूट लिए ना छत्तीसगढ़ में। ने कहा ना, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि वहाँ के रिजल्ट से मैं निराश हूँ और हताश भी हूँ। राजस्थान में तो कह रहे थे इस बार की परंपरा टूट जाएगा, फिर से गहलोत साहब आ जाएंगे। गवर्नर के पास जाके इस्तीफा दे दिया है गहलोत साहब ने। इतना बुरा दिन तो नहीं होना था। नहीं, मैंने चुनाव के पहले ही, चुनाव रिजल्ट के पहले ही मैंने 2 दिन पहले मैंने कहा था कि राजस्थान में रोटी उल्टेगा ही। रोटी को लोग उल्टा देगा, इसलिए कि राजस्थान का पोजीशन हमारे कुछ कलीग लोगों से पता लगाया हमने, कुछ साथी कांग्रेस के लोग भी थे वहाँ पे, उन लोगों से पता लगाया। वहाँ से हमको रिजल्ट पहले से मालूम था कि वहाँ हम लोग नहीं जीत पा रहे हैं। वहाँ पुरानी जो परंपरा है कि 5 साल आप रहिए 5 साल हम रहेंगे, उसी को दोहराने जा रहा है वहाँ पर। कह रहे बीजेपी कह रही कि जो मोहब्बत की दुकान शुरुआत जहां से हुई थी वहीं अंत हो गया, इस वजह से क्योंकि वो मोहब्बत की दुकान नहीं थी, वो तुष्टीकरण की दुकान थी, इसीलिए जनता ने कहा स्टॉप। नहीं, मोहब्बत की दुकान जो है और खुलेगा। मतलब और हारेगी कांग्रेस? और नहीं, हारने का सवाल नहीं उठता है। तो हम अपनी गलती की समीक्षा करेंगे, अपनी गलती में सुधार करेंगे और मोहब्बत की दुकानें और खुलेगी और मोहब्बत से ही हम चुनाव लड़ेंगे। सीपी सिंह जी कह रहे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति है, मोहब्बत के नाम पे आप लोग दुकान नहीं खोल रहे। सीपी सिंह को हम क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, नफरत की जगह पर हम मोहब्बत की बात करेंगे और करते रहेंगे। तो जनता को क्यों नहीं पसंद आ रहा मोहब्बत? ये तो मोहब्बत का देश है। बिल्कुल, हमारा वोट जो है, हमारा जो वोट है वो कम नहीं हुआ। ऐसा नहीं सोचिए कि हम बिल्कुल एकदम जीरो। मतलब हार जाता है तो सबको यही कहता है। तब तो बीजेपी भी कल कहेगी कि 52 लाख वोट आप तीनों मिलके लाए थे पिछले बार विधानसभा में, 50 लाख वोट बीजेपी लाई थी। पर आज विपक्ष में है ना बीजेपी झारखंड में। अब है। हाँ, तो वो लोग भी अपना वोटिंग प्रतिशत जोड़ाए, सीट जोड़ाइए। नहीं, सीट तो मैंने कहा ना, सीट की जो है हम कहे ना कि हम लोग निराश हैं इस रिजल्ट से, लेकिन अपनी गलती को हम लोग ये करेंगे। और हमारा जो सिद्धांत है, हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं किसी से। वो हमारा चलता रहेगा, लेकिन रिजल्ट खराब है, खराब हुआ, इससे हम निराश हैं। अब तो क्षेत्रीय पार्टी कह रही है आपका चेहरा देख के कि कापे करू सिंगार की पिया मोरा अनहर। 6 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। फारूक जी भी कह दिए, यहाँ जेएमएम ने भी कह दिया कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है कांग्रेस। वही ना कहे ना, गलती जो हमारी कहाँ हुई समीक्षा होगी ना भाई, हम समीक्षा करेंगे उस पर, एकदम नेक टू नेट हम लोग समीक्षा करेंगे। आप डिजर्व नहीं करते प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के पोस्ट के लिए आपकी पार्टी को? नहीं, राहुल जी ने पहले ही कह दिया था कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। हाँ, तो ये बात खुले मन से राहुल जी ने चुनाव के पहले ही, उन्होंने राहुल जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। एनडीए की बैठक में भी कहा मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। कहाँ हम लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं?
पहले भी राहुल जी ने कहा कि हम उम्मीदवार नहीं है, कोई नई बात तो नहीं है। एक ये भी अध्ययन में है कि जब जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, झारखंड में भी बनी है, तब तो अगली बार आप लोग जा रहे हैं विपक्ष में। कहाँ से? झारखंड में। झारखंड में हेमंत की सरकार दोबारा बनेगी, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी सरकार यहाँ बनेगी। कैसे बोल रहे हैं? बाबूलाल जी कह रहे थे कि सेमीफाइनल बोल रहे थे ये लोग लोकसभा का, तो सेमीफाइनल में तो हम लोग जीत गए, फाइनल जीत गए। देख लीजिए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे बीजेपी का दाल नहीं गलेगा। क्या तर्क है? कोई थेसिस है आपके पास? हमारा वोटर का है, हमारा वोट है, हमारा काम है। क्या काम है आपके पास? काम नहीं है। कौन कौन सा लोकसभा सीट आप जीतेंगे? मैं 14 में जो है हम लोग 8 जीतेंगे। वाह, अभी 1 पर हैं, मतलब कुल मिला के 2 सीट पर हैं। 14 में 8 जीतेंगे। कैसे जीतिएगा? कैसे जीते? लड़ेंगे, लड़के जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? वहाँ फैटा फैटी नहीं करना होता है चाचा, वहाँ पे लोग वोटरों को अपने पक्ष में करना होता है। मालूम है, झारखंड की जनता, झारखंड का वोटर कांग्रेस के और जेएमएम के पक्ष में है। आरजेडी का नाम क्यों नहीं ले? आरजेडी भी जो हमारा अलायंस पार्टी के जो लोग हैं उसके पक्ष में है। आपका गणित हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरा दर्शक को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ से झारखंड से ज्यादा ट्राइबल छत्तीसगढ़ में है, झारखंड से अधिक रिजर्व सीट मध्य प्रदेश में, सारे ट्राइबल सीटों पे तो बीजेपी अधिकांश सीट जीती है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ट्राइबल हमारे पक्ष में है? बीजेपी तो कह रही है मुसलमान समुदाय में भी महिलाओं का एक अच्छा खासा वोट हमको मिला है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये कह रही है, और कह रही है उसी का नतीजा है। अब कहाँ क्या मिला, कौन किस समुदाय के लोग वोट दिए, वो मैं उसमें भी जानना नहीं चाहता हूँ। मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ कि झारखंड में किसी भी हालत में यहाँ बीजेपी की दाल नहीं गलने देंगे। क्यों झारखंड के मुसलमान और आदिवासी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आपको क्यों लगता है? हम कहा ना कि नहीं देंगे, हम हमारे काम से खुश हैं लोग। कौन सा काम से? आपने नौकरी नहीं दिया, आपने कहा। मेरी बात सुनिए, पेंशन जितने 60 साल वाले सबको हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, पहली बात। झारखंड की जितनी सड़कें हैं, 4-6 महीने के अंदर एक भी सड़क हमारा खराब नहीं रहेगा, ये जान लीजिएगा आप। ये ऐतिहासिक कदम है। अब वो आवास जो हम लोग दे रहे हैं 2-2 लाख रुपया वाला, ये किसी भी राज्य में, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में यह योजना नहीं है जो हम लोग यहाँ लागू करने जा रहे हैं, हम सरकार। ये 3-4 काम से काफी यहाँ के लोग खुश है। प्लस जो सहिया है, आंगनबाड़ी, सबका मानदेय बढ़ाया गया। जो गरीब तबके के लोग हैं वो हम लोग से खुश है। छत्तीसगढ़ में ये सारा एक्सपेरिमेंट राजस्थान में फेल हो चुका है। नहीं, कभी नहीं। छत्तीसगढ़ की बात आप छोड़ दीजिए, जो यहाँ पे हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ वहां पर। अब देखिए, कुछ पर्सनल सवाल कर रहे हैं, गुस्साइएगा मत। आपका उम्र भी हो गया, अब ज़ईफ भी हो गए, थोड़ा सा सब कह रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता है पर जब बोलता है। अब आपको टिकट मिलेगा कि प्रदीप यादव जी को मिलेगा, कि दीपिका पांडे जी को मिलेगा, कि कोई और नया आ जाएगा, फिर वहाँ टकराव है। राजस्थान वाला हाल यहाँ गोड्डा में भी है। गोड्डा के मामला जो मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि गोड्डा की सीट अकलियत एक अल्पसंख्यक लड़ेगा ही, पार्टी की तरफ से ये शुरू से रहा है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि मैं अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, फुरकान अंसारी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आला कमान को दिया है लिख करके कि आप वहाँ पे ऑब्जर्वर को भेज करके आम लोगों से समझ रह लीजिए कि 3-4 उम्मीदवार यहाँ पे जो बनना चाहते हैं उनका क्या कहना है, किनके पक्ष में वो। वहाँ के लोग यदि कह देगा कि नहीं फुरकान के पक्ष में नहीं है तो स्वतः मैं नहीं लड़ूंगा। वहाँ के लोग कहेगा कि नहीं हमारे पक्ष में है, सभी समुदाय के लोग हमारे। फुरकान अंसारी को वहाँ पे सिर्फ अकलियत मुस्लिम और आदिवासी नहीं, कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है जहाँ हमारा कुछ न कुछ वोट नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है। इवन ब्राह्मण वोट जो है वो भी मुझे लाइक करते हैं, वहाँ भी हमको ब्राह्मण वोट मिलेगा। अगर टिकट नहीं मिला तो फिर हो गया ना राजस्थान वाला हाल आपका। क्या? गोड्डा में
क्या नहीं मिला? अगर आपको टिकट नहीं मिला तो मान लेना कि राजस्थान में, रिपोर्ट अगर मेरे पक्ष में है तो टिकट क्यों नहीं मिलेगा? राजस्थान में कईयों का रिपोर्ट कार्ड था पक्ष में, कटा ना टिकट, कांग्रेस दूसरे को दी ना। काटा तो हारा, काटा तो हारा। आप ओपिनियन भी मंगाइएगा, ओपिनियन भेज के, ऑब्जर्वर को भेज के ओपिनियन मंगा लीजिएगा, ओपिनियन के आधार पे आप नहीं टिकट दीजिएगा तो हारिएगा। आपका चाईबासा सीट, पता नहीं गीता कोड़ा के बारे में हर बार कहा जा रहा है कि कब जा रही है बीजेपी, कब आ रही है बीजेपी, वहाँ कौन लड़ेगा? आपके पास तो कोई आदमी नहीं दिख रहा है। वहाँ पे भी एक अनार 100 बीमार है, खूंटी में भी वही हाल है। गीता कोड़ा कहीं जा तो नहीं रही है, वो तो आज भी कांग्रेस के साथ है। हाँ, तो वहाँ पे तो और भी प्रदीप बलमुचू जी भी है ना। नहीं नहीं, रहने से क्या होगा? वो सीटिंग होगा, वो एमपी है, वहाँ सीटिंग होगा। और खूंटी में मेरा कालीचरण मुंडा है जो 300 वोट से हारा है, हरवाया गया उसको। कैसे कहते हैं मेरे पास उम्मीदवार नहीं है? जेएमएम अब कह रहा है कि अब आपकी उम्र बहुत हुए, कांग्रेस कहीं नहीं जीत पा रही, क्षेत्रीय पार्टी के भरोसे रहे तो जीवित रहेगी, नहीं तो समाप्त हो जाएगी, लिहाजा स्टीयरिंग सीट पे कांग्रेस रहेगी। ये जेएमएम रहेगा झारखंड में। क्षेत्रीय पार्टी जो जेएमएम है वो तो मुख्यमंत्री मतलब बना के रखे हैं ना भाई। नहीं, लोकसभा में भी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब सीधी सी बात यह है कि हम लोग क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम के साथ मेरा एक अटूट संबंध है, वो कायम रहेगा। और लोकसभा का जब बारी आएगी देखा जाएगा उसमें कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। आप तो अभी भी कहते हैं कि झारखंड में आरपीएन के पिच पे खेल रही है कांग्रेस। खेल रही है तो हमें अभी कांग्रेस पार्टी में जो खामियां कमियां है उसमें बता रहा हूँ कि आरपीएन सिंह के पिच पर आप क्यों कांग्रेस पार्टी को रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं उन लोगों को, क्यों नहीं अभी तक हटाए? आप बार बार मैं कह रहा हूं आलाकमान को, जो कांग्रेस के बारे में कुछ जानता नहीं, कांग्रेस को कमजोर कर रहा है, उसको कहेंगे ना हटाने के लिए? आप रखे हुए हैं उन लोगों को, आरपीएन सिंह के टीम को। जो सबसे बड़ा दलाल है वो सबसे बड़ा पद पर बैठा हुआ है। आरपीएन सिंह का जो सबसे बड़ा दलाल था वो सबसे बड़े पद पर बैठ गया करके। बोलेंगे नहीं आलाकमान को? तो फिर तो ये बगावती स्वर है। आलाकमान कहेगी कि प्रदेश अध्यक्ष हम तय किए, अब आपको दिक्कत होने लगा। कहाँ आलाकमान तय किया है? तो कौन तय किया है? जो जिसने तय, जिसके समय में तय हुआ है वो हम लोग कह रहे हैं चेंज करने के लिए। रामगढ़ का चुनाव हम लोग हार गए, समीक्षा नहीं हुई है हमारी। क्यों हारे हम? रामगढ़ तो आपका था ही नहीं, बाय फ्लूक जीत गए थे 19 में। बाय फ्लूक की बात मत बोलिए, हमारा सिटिंग सीट था वो, हम हार गए। हमारे अलायंस से हम चुनाव लड़े हैं वहां पर। हेमंत सोरेन ने काफी प्रयास किया, काफी कुछ मदद किया हेमंत सोरेन जी ने, उसके बाद हमने निकाल सके सीट को। बोले मांडर तो जीत गए ना। मांडर जेएमएम का सीट था, सबों ने मेहनत किया और सेंटिमेंटल बात थी, वहां पे जीत गए, जितना ही था। तो सेंटिमेंट तो था यहाँ पे भी, रामगढ़ में सेंटिमेंट है तो उसका फायदा हम नहीं उठा सके, वहां जेएमएम ने उठा लिया। हम फेलियर रहे, हमारा जेएमएम का, वहां तो जेबीएम से थे बंधु तिर्की, अभी तो कांग्रेस जीती है ना। भाई मेरी बात सुनिए ना, वहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मांडर में हम जीते, वहाँ हमारा अलायंस था, मजबूत अलायंस थी, हम वहाँ से जीते। अभी हम वहाँ से लड़े, क्या नाम है, मधुपुर नहीं भाई, यहाँ बगल में क्या, जगन्नाथ महतो का का सीट, वहाँ जेएमएम ने बहुत तैयारी अपना ठीक से किया, अपना संगठन को ठीक से इस्तेमाल किया उन्होंने और सबसे काम लिया मजबूती के साथ में। हम जहाँ रामगढ़ में लड़े तो हम अपने पार्टी के लोगों को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, हम ठीक से काम नहीं किया, भरोसे पर रह गए। अब जेएमएम चाहती है कि लोकसभा का नेतृत्व वही करे, स्टीयरिंग सीट पे भी वही रहे जैसे विधानसभा में है झारखंड में। तो जेएमएम क्या चाह रही है नहीं चाह रही है तो खाली यहाँ बोलने से तो नहीं होगा ना, वो अलायंस की बैठक होगी। अरे आप डिजर्व ही नहीं करते, जबरदस्ती कुर्सी पकड़े हुए हैं। कौन डिजर्व नहीं करता? आप 3 राज्य में हार गए, फिर भी कांग्रेस कहेगी हम ही बढ़ाएं, तो कैसे? 3 राज्यों की बात हम नहीं कर रहा हूँ, झारखंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो झारखंड में भी किसके पास अधिक विधायक है? अब झारखंड की बात करिए ना। तो किसके पास अधिक विधायक है? जिसके पास विधायक है वो मुख्यमंत्री है अभी। हाँ, तो वही लीड करेगा ना, वो संगठन उनका ज्यादा। लीड तो करेगा ही, लीड क्यों नहीं? तो लोकसभा में भी भाई अलायंस करके लड़ेंगे ना। लोकसभा में अलायंस उनको भी जरूरत, हमें भी
बिना अलायंस का हम नहीं लड़ सकेंगे, अब उनको भी अलायंस करना ही पड़ेगा। 6 तारीख को तो जो इंडिया अलायंस की बैठक है उसमें हमको लग रहा है कि कांग्रेस, हर किसी की उंगली कांग्रेस की ओर होगी। क्या होगा 6 तारीख को, 6 तारीख के बाद बात करिएगा, अभी बोलने से जरूरत नहीं है आपको। इसका कुछ असर देख रहे हैं चुनाव का यहाँ झारखंड पे पड़ेगा? पूरे देश में एक मैसेज खराब गया, सिर्फ झारखंड में क्या, पूरे देश में मैसेज गया कि साहब जहाँ हम बहुत जीतने का दावा जहाँ ठोक रहे थे कि यहाँ से हम जीतेंगे, वहाँ से हम हारे हैं, तो हम निराश तो हैं। आपके जो परम मित्र हैं सरयू जी, उन्होंने तो डेडलाइन भी तय कर दिया है कि ये सरकार दिसंबर तक ही रहेगी झारखंड में। सरजू राय जी कब किसको डेडलाइन करते हैं, कब किसको क्या बोलते हैं, वो सरजू राय ही बुझे, हम सरजू राय के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सरजू राय को मैं जानता हूँ बहुत पहले से, जब बिहार में MLC थे उस वक्त से मैं जानता हूँ उनको, इसलिए मैं वो बात नहीं बोल सकता। सरजू जी वो कितने लोगों को कब कहाँ क्या बोलते हैं, वो सरजू राय और एक सुब्रमण्यम स्वामी कब किसके फेवर में कब किसके खिलाफ बोलेंगे, कहना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की है। बहुत सारी गलतियां जो हुई, कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां कही उसमें सुधार करने की जरूरत है। सुधार करने की जरूरत है, सुधारेगा कौन, यही सबसे समीक्षा भी नहीं हो रहा है। होगी, अब कब होगी कब होगा नहीं पता, लेकिन सेमीफाइनल बोलकर अगर ये फाइनल के परिणाम हैं तो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। लिहाजा कांग्रेस के तो वाकई में व्यक्तिगत तौर पे उनको ये सोचना होगा कि अगर वो नेतृत्व करना चाहते हैं इंडिया अलायंस का या इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो उसका नया स्ट्रेटजी क्या होगा। हालांकि ये कह रहे हैं कि झारखंड में भी हाल बुरा है, RPN सिंह के पिच पे ही पार्टी खेल रही है, नया पिच की तैयारी होनी चाहिए। इनकी आवाज़ आला कमान तक कब पहुंचेगी वो पता नहीं है। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.